हेलो गाइस, ETF स्विंग ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है। इस चैनल में हम लोग ETF और स्टॉक के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं और इसमें मैं अपना थोड़ा ओवरव्यू देता हूं। तो इस चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं, इस चैनल पे हम लोग ने आज तक कभी लॉस बुक नहीं किया है। ये है मेरा, ये देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जीरोधा का, जिसमें हम लोग ने आज तक एक भी लॉस बुक नहीं किया है। तो अगर आप भी इस चैनल में जुड़ के एक भी लॉस नहीं करना चाहते तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में या बायो में जाके मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, निफ्टी का चार्ट है ये, और ये चार्ट मैंने आज नहीं बनाया है। ये चार्ट मैंने कुछ हफ्तों पहले या 1-1.5 महीने पहले मैंने बना रखा था ये। तो ये मेरे कहने पे निफ्टी नहीं चलता है, निफ्टी का ये जो है एनालाइज किया हुआ है। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैं जो निफ्टी का चार्ट है बहुत पहले से डालते हुए आ रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, इसमें निफ्टी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो पैटर्न में अप मूव दिए जा रहा है। और यहाँ पे 22,800 के करीब निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। यहाँ से मार्केट करेक्ट होके फर्स्ट सपोर्ट आया था 22,000 में। यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है 22,000 में, और नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट था वो 21,800 का था। तो फर्स्ट सपोर्ट तो टिका नहीं, उसको ब्रेक करके नीचे 21,800 तक में आया था। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता, तो यहाँ से निफ्टी ऊपर गया और परसों के दिन इसने और एक बार यहाँ पर रीटेस्ट लिया था। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे शेयर बाई भी किए थे, बहुत सारे ETF बाई किए थे, और ये मूव कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये ऑल टाइम हाई 22,800 रुपये, और इसको ऊपर अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है ऑल टाइम हाई, तो हम लोग करीबन 23,100 या 23,000 का हम लोग का टारगेट हम लोग रख सकते हैं निफ्टी में। इसके बीच अगर निफ्टी ये बढ़ते रहता है तो इसके बीच हम लोग का जो ETF का होल्डिंग है, हम लोग उसको खरीदते और बेचते हुए चलेंगे, प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कोई लॉस का स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लोग अगर मेरा चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, वहाँ पे मैं अपना जो होल्डिंग्स है, जो अपना बाई या सेल करता हूँ, वो सब मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये आप लोग अपने खुद के जिम्मेदारी से समझिएगा, अपने खुद की जिम्मेदारी से ट्रेडिंग कीजिएगा। मैं बस वहाँ पे अपना जो होल्डिंग है या जो मैं अपना खरीदता हूँ बेचता हूँ उसको शेयर करता हूँ। ETF में वैसे हम लोग को कोई लॉस तो होता नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। और एक बात बता देता हूँ कि ये मैंने जो ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट, ये सब मैंने आज नहीं ड्रॉ किया है, ये बहुत पहले का ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने का तो हम लोग ने बात कर लिया, निफ्टी यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो पहले सपोर्ट रहेगा वही 21,800 का, फिर उसके बाद ये वाला रहेगा 21,500 से 600 के बीच में, और उसके बाद वाला सपोर्ट है 21,100। इतना नीचे तक आएगा नहीं निफ्टी, आने तो वाला है नहीं। यहाँ से अप मूव ही जा सकता है। सामने इलेक्शन का रिजल्ट भी है 4 जून को, तो मार्केट देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और मैंने देखिए बताया था 3-4 दिन पहले, मैं अपना टेलीग्राम में लगातार अपडेट देते जा रहा था बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री आज 5% का अप मूव लगा चुका है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में मैंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया था, अगर किसी ने देखा होगा। देखिए यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज का महत्व होता है। अब बहुत जन कहते हैं कि मैंने जो स्टॉक में जो ट्रेड लिए हैं ये आप लोग को भी दूं, तो मैं आप लोग को ये ट्रेड इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि स्टॉक में रिस्क भी उतना ज़्यादा है, जितना कि प्रॉफिट होता है उतना रिस्क भी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बिना सीखे हुए आप लोग स्टॉक में ट्रेड करें। तो मैं मार्केट में 3-4 साल से हूं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मुझे थोड़ा आइडिया होता है। मैं आइडिया के अपने टेक्निकल एनालाइज और ये जो एक्सपेंस है इसके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इस पर ट्रेड लेके लॉस करें। ETF है वो एकदम सेफ ट्रेडिंग है, उसमें आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। हाँ, टेक्निकल एनालाइज को सीखिए, सीखने के बाद आप लोग ट्रेड करते तो अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा लॉस दिखता है उतना बड़ा, जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतना बड़ा लॉस भी यहाँ पे है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न बना था कप एंड हैंडल का, और इसका यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एक ही आवर में निकल गया है। पर हम लोग ने जो कल प्रॉफिट बुक किया था वो 10% के करीब में बुक किया था। मैंने आप लोगों से टेलीग्राम चैनल में पूछा भी था कि 6% कल जब मुझे मिल रहा था तो वहीं पे बुक कर लूँ या 10% तक का वेट करूँ। तो 2-1 जन ने कहा था कि 6% पे बुक कर लीजिए, और बाकी लोगों ने जो कहा था उन्होंने कहा था कि 10% तक वेट कीजिए। तो 10% तक मैंने तो वेट नहीं किया प्रॉपर। 26,000
सॉरी 2615 पे मैंने एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मैंने एग्जिट करने का रीज़न ये था कल जो था वो बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो अर्निंग्स है वो रिलीज़ होने वाला था। उसके बाद मार्केट गिर भी सकता था, चांसेस थे, पर हाई जाने अर्निंग्स अच्छे आए हैं, इसके कारण से ये मार्केट आज जो है कल ही बंद हुआ था 2674 के हाई पे बंद हुआ था। उसके बाद आज मार्केट ने डायरेक्ट 5% का अप मूव दिया है और ये हम लोग का सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट के साथ हिट करके ऊपर की ओर निकल चुका है। तो अगर आप अच्छे से टेक्निकल एनालाइज करते हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है ये बढ़े हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे और एक इंडिकेशन था कि ये शेयर यहाँ से आराम से ऊपर की ऑफ और मूव कर सकता है। तो आज सैटरडे है, ये जब नेक्स्ट, आज तो अपर सर्किट पे लगा हुआ है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे या ट्यूसडे में जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ से और भी ऊपर जाने के चांसेस रखता है। यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया था, मैं और एक रीज़न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंट था, ये सपोर्ट का ब्रेक हुआ, ये रेसिस्टेंट बना, फिर यहाँ पे आके फिर से और एक बार रेसिस्टेंट का काम किया, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। आप इसको यहाँ पे आके टाइम इसने स्पेंड किया, यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अच्छा मूव देता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड है। तो इसने एक अच्छा सा मूव दिया 2-3 दिन लगातार। मैंने जो होल्ड किया था 32 दिन के पीरियड तक, मैंने कल तक होल्ड किया था, आज तक अगर होल्ड कर लेता तो मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता। तो कल मैंने सेफ साइड पे निकल के, चलिए अपना नहीं दूसरे के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम लोग जो शेयर को बेचते हैं, ताकि जो हम लोग बेचे हम लोग के बाद जो खरीदते हैं उनके लिए भी सोचना पड़ता है, वो भी हम लोग प्रॉफिट कमाए। पूरा प्रॉफिट तो हम लोग मार्केट से लेके जा नहीं सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो जितना प्रॉफिट बुक किया, चलिए अपने लिए ठीक है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो ठीक है, इतना तक ही आजकल टेक्निकल एनालाइज। अच्छा, बहुत जन का कहना रहता है कि मैं जो शेयर लेता हूँ किसी से शेयर नहीं करता हूँ, सबको मैं बताऊं तो उन लोग भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहता है। बहुत जन पर स्टॉक में ट्रेडिंग, जैसे कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि बहुत रिस्की है, पर एक चीज़ मैंने 3-4 दिन पहले या 5-6 दिन पहले मैंने आप लोग को सबको बताया था कि टाइटन अच्छे भाव पे मिल रहा है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो टाइटन को ले सकते हैं। 3250 से 3270 के बीच में मैंने इसको बताया था जब ये यहाँ पाया था। यहाँ से एक अच्छा सा अप मूव दे सकता है। यहाँ आप लोग को टाइटन ऑल टाइम हाई से 17% डिस्काउंट रेट में मिल रहा था। यहाँ से देखिएगा तो ऑल टाइम हाई से 17-18% ये डिस्काउंट में टाइटन मिल रहा था। वहाँ पे आराम से बाई बनता था टाइटन में। टाइटन एक अच्छा शेयर है, अच्छा फंडामेंटल शेयर है। इसमें अभी गिरावट हो रहा है तो आदमी लोग को डर लग रहा है कि यहाँ पे ख़रीदारी करें या ना करें। तो आप लोग अगर डर लग रहा होगा तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने इसका ख़रीदारी स्टार्टिंग कर रखा था 3600 के करीब से। उसके बाद मैंने एवरेज किया इसको 3270 के करीब या 50 के करीब में एवरेज करके, अभी मेरे जो एवरेज है वो 3474 रुपये के एवरेज पे है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं इसको आराम से होल्ड करूँगा। अगर किसी का हॉराइजन 1 साल का है तो आराम से उस दिन बाई कर सकते थे। अगर उस दिन किसी ने बाई किया होगा 3250 या 60 के उसमें, तो उन लोग को आराम से 3% का प्रॉफिट मिल रहा होगा। और अगर आपको 1 साल या 2 साल होल्ड करना है तो यहाँ पे भी ये अभी भी टाइटन अच्छे भाव पे मिल रहा है, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। टाइटन यहाँ से ज़रूर आपको अप मूव दिखाएगा। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से आराम से गिर सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। टाइटन जो है वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। अगर आप लोग मिनिमम 1 से 2 साल के लिए सोच रहे हैं, मैं तो एक पोर्टफोलियो जो बनाया हूँ उसको मैं आराम से 8 से 10 साल के लिए उसको होल्ड करूँगा। तो आप अपना देख के कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर और एक किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।